हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि वन मोल ऑक्सीजन गैस एक कंटेनर में है और उसको कुछ हीट दी गई है इस तरह से कि जो उसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो फ्रेंड्स हमसे बोला गया है इफ़ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट in the process in the volume remains constant in the process, what will be value of heat given, change in internal energy and work done on the gas or by gas। नेचर भी बताना है, वैल्यू भी बतानी है। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आइसोकोरिक प्रोसेस। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बता दिया बस, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें फिर से आएगा। तो फ्रेंड्स पहले इसको आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो पहले हम डेटा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास इसका अमाउंट दे रखा है 1 मोल। तो स्मॉल एन को बोलते हैं, है ना, स्मॉल एन को बोलते हैं कि मोल में कितना इसका अमाउंट दे रखा है। तो 1 मोल, स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई? 1 मोल। टी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो फ्रेंड्स जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस बोल लीजिए, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है स्मॉल एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है? सी वी है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सी है ना, यहाँ पर ये कैपिटल सी है, सी जो है वो कैपिटल सी है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। अगर यही प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती, तो Q की वैल्यू होती स्मॉल एन कैपिटल CP इंटू डेल्टा टी। और हमारे पास क्या होता उस समय? CP क्या होता? मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स इस चीज़ के बारे में, अभी मैं फिर से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं Q की। तो क्या है Q? क्या है? NCV डेल्टा टी। और फ्रेंड्स हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है, हमारे पास जो चैलेंज है वो CV को रिजॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स CV जो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है F/2 इंटू R। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वही R है जो PV इज इक्वल टू NRT में आता है। ये वही R है जो PV इज इक्वल टू NRT में आता है, ये वही है। तो फ्रेंड्स और ये F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो उसमें कितने इंडिपेंडेंट टर्म आते हैं, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैसे होगी? वो इससे डिसाइड होगा कि जो गैस है वो मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है। मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है
3। और जो डायाटॉमिक है ना, डायाटॉमिक गैस होती है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है 5। और जो पॉलीएटॉमिक गैस होती है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है 6। तो यहाँ पर हमें गिवन है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, तो O2 कुछ इस तरह से होती है। तो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और जो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो अपने पास CV की वैल्यू क्या आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या है 5, तो 5/2, 5/2 इंटू R की वैल्यू क्या है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो हम सारी वैल्यूज जो है को जूल में नहीं निकालेंगे, हम कैलोरी में ही निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे R की वैल्यू 2 रख दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 5/2 इंटू 2 कर दिया। तो CV की वैल्यू क्या आ गई, CV की वैल्यू आ गई अपने पास 5, CV की वैल्यू आ गई 5। अब Q को हम लिखते हैं फिर से, Q की फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q क्या हो जाएगा, मोल की वैल्यू क्या है, कितने मोल है गैस 1 मोल, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई 1। और CV की वैल्यू क्या हो गई 5/2 इंटू 2 इंटू डेल्टा T की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यह केल्विन में है, ये केल्विन में है, लेकिन हमें डेल्टा T रखना है, हमें डेल्टा T की वैल्यू रखना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस टेम्परेचर में 273 इधर ऐड करूँ, 273 इधर ऐड करूँ और इसको केल्विन में बदलूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो वही वैल्यू आएगी जो मैं इनको अभी सब्ट्रैक्ट करूँ तब जो आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इनके साथ 273 ऐड होगा वो वैसे भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा T को डायरेक्ट 125 माइनस 25 कर ले रहा हूँ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो मैंने 100 वैल्यू पुट कर दी डेल्टा T की। और ये 100 जो है ये केल्विन में है, अभी ये 100 अभी केल्विन में है। क्यों, क्योंकि यहाँ 273 कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रेंड्स इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 100। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 500 कैलोरी, 500 कैलोरी। अब बात करें फ्रेंड्स, बात करें इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी जो है वो होती है NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। और फ्रेंड्स ये NCV डेल्टा T ही होती है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे कराओ चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराओ। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि डेल्टा T की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पर ही NCV डेल्टा T ही होती है। तो फ्रेंड्स CV अपने पास है, CV अपने पास है, N की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है और डेल्टा T की वैल्यू 100 है। तो डेल्टा U की वैल्यू भी कितनी आ गई 500 कैलोरी, 500 कैलोरी। और फ्रेंड्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब कि अगर हम किसी गैस को कुछ हीट दे रहे हैं तो उससे उस हीट का कुछ हिस्सा वो वर्क डन में यूज़ करेगी और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क डन की तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा U, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U है, डेल्टा U को भेज दो लेफ्ट में, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q माइनस डेल्टा U। अब फ्रेंड्स Q की वैल्यू कितनी है 500 है ना, ये Q माइनस डेल्टा U हुआ। अब Q की वैल्यू क्या है 500 और डेल्टा U की भी वैल्यू क्या है 500 कैलोरी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, W की वैल्यू आ गई 0,
W की वैल्यू आ गई 0, मतलब गैस ने कुछ काम किया ही नहीं। ये जो ऑक्सीजन भरी पड़ी थी 1 मोल, इसको 500 कैलोरी जो है हीट दी गई और इसने कुछ काम नहीं किया। इसने सारी की सारी एनर्जी जो है, सारी की सारी जो हीट है उसको क्या किया, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था, इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था कि हीट कितनी दी गई है, हीट कितनी जो है दी गई है और इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क डन कितना है, इतना ही पूछा था। लेकिन अपने को थोड़ी सी और बात करनी है, वही है फ्रेंड्स कि एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें तो चीज़ें क्या आती हैं। तो उस केस में फ्रेंड्स हीट गिवन जो है, हीट गिवन क्या आती है, वो आती है NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। CP क्या है फ्रेंड्स, CP क्या है, CP मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट, और ये जो CP है ये कैपिटल CP है ना, ये कैपिटल C और सफिक्स में P, तो इससे ये बन जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो फ्रेंड्स जो CP की वैल्यू होती है ना, वो अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद कर लो, जैसे जिस तरह से CV की वैल्यू होती है F/2R, F/2R, तो F/2 में एक ऐड कर दो, F/2 में एक ऐड कर दो और फिर R से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतनी वैल्यू हो जाती है CP की, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी नहीं है, F/2 + 1 करना है R, या तो ये का याद कर लो या फिर ये याद रखो कि जो CP - CV का डिफरेंस है वो R के बराबर होता है, CP - CV = R, या तो ये याद कर लो। और जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो वही आता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। तो फ्रेंड्स इतना जानने के बाद इस आपने से आप ट्राई करने के लिए ऑक्सीजन की जगह पर हीलियम ले लेना, ऑक्सीजन की जगह पर हीलियम ले लेना और चेक करना कि वर्क की वैल्यू कितनी आती है, चेक करना कि वर्क की वैल्यू कितनी आती है। मैं हिंट दे देता हूँ कि जो W की वैल्यू आएगी वो नॉन ज़ीरो आएगी, W की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।